आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। महाराज श्री की कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से हम श्री हित हरिवंश चरितामृत कथन और श्रवण करके, मनन और चिंतन करके, गुरु कृपा से, उनके श्री चरणों के बल से, श्री चरणों के आश्रय से हम इन सूत्रों को धारण करने का प्रयास करेंगे। श्री हरिवंश चरितामृत। श्री हरिवंश चरितामृत। हो ललिता ये सत्य सत्य उर आनिए, हमरे तन मन हिये जिए निधि जानिए। हम अदीन धन धनी यही दातार है, अति उधार रिजवार खुले दरबार है। नाम जो श्री हरिवंश प्रिया तहाँ देखिए, प्यारी हूँ थे प्रथम मोहि तहाँ लेखिए। दैचु अचल विश्वास दृढ़ाऊं प्रीति में, अपने बल ले आऊं खेच रस रीति में। भूल स्वपन हो माही शरण हित की गहे, जूठी सांची होए सु दुर्लभ गति लहे। हाँ ललिता जू, आप इस बात को अपने हृदय में सत्य ही समझें कि मेरे तन मन हृदय प्राण की अमूल्य निधि ये हित सजनी ही है। हम श्री हरिवंश के अधीन हैं, हम उनके धन हैं और वे हमारे धनी हैं, और हम प्रिया प्रीतम रूपी धन के दाता हैं। वे अपना धन हमें किसी को भी दे सकते हैं। ये हित हरिवंश चंद्र परम उधार है और बहुत जल्दी रीझ जाते हैं, तथा इनका दरबार हमेशा खुला रहता है। महिमा तेरी कहाँ कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। अर्थात कोई भी आकर के प्रिया प्रीतम रूपी संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं। आर्त भाव से जिन्होंने शरण ले ली, वे किस जाति के हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, विद्वान हैं कि मूर्ख हैं, गुणवान हैं कि गुणहीन हैं, इन सब पक्षों की ओर नहीं देखा जाता। बस झोली फैला लो, बस झोली फैला लो, यानी प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की चाह से युक्त हो जाओ। जहाँ पर श्री हरिवंश का नाम कहा सुना जाता है, वहाँ पर श्री प्रिया जो तो विद्यमान रहती ही हैं, किंतु उनसे पहले मैं भी वहाँ पहुँच जाता हूँ। उन्हें पूर्ण विश्वास में लेकर उनके हृदय में श्री हरिवंश नाम के प्रति सुदृढ़ अनुराग उत्पन्न कर देता हूँ, तथा उन्हें अपने बल से खींचकर रस भजन का अनन्य भजनीक बना देता हूँ। जो भूलवश या स्वपन में ही श्री हरिवंश चंद्र की चरण शरण प्राप्त कर लेते हैं, वे झूठी बात भी सच्ची सिद्ध होकर रहती है, तथा वह दुर्लभ गति राधा दासी पद, वह दुर्लभ गति राधा दासी पद को प्राप्त कर लेता है। श्री प्रियाजू और श्री लालजू की इन बातों को सुनकर ललितादिक सखियां प्रफुल्लित हो उठी, तथा श्री हित सजनी जू की बलिहारी लेने लगी, एवं श्री हित हरिवंश चंद्रजू को चिरंजीवी होने का शुभाशीष प्रदान करने लगी। वे आशीष देते हुए कहने लगी कि तुम्हारे द्वारा प्रकट की जाने वाली प्रेम रस की उपासना सदैव बनी रहे, जगत का उद्धार करती रहे, एवं महापतितों को भी प्रेम रस से सराबोर करके उन्हें परम पवित्र बनाती रहे। श्री प्रिया
प्रियतम जो एवं समस्त सखी परिकर श्री हित हरिवंश चंद्र जू की श्री प्रिया प्रीतम एवं समस्त सखी परिकर श्री हित हरिवंश चंद्रजू की जय जयकार करने लगे और वह ध्वनि समस्त लोकों में छा गई। इस ध्वनि को सुनकर श्रीहित भोरी सखी ने भी दौड़कर श्रीहित हरिवंश चंद्रजू की चरण शरण ग्रहण कर ली। श्रीहित भोरी सखी जू कहती हैं कि श्रीहित हरिवंश चंद्रजू के प्रति श्री प्रियाजू की अगाध प्रीति का वर्णन करना असंभव है। इस प्रीति के संबंध में जितना कुछ कहा है वह तो समुद्र को उसकी बूंद से तुलना करने जैसा ही है। नामकरण संस्कार। भारतीय वैदिक पद्धति में प्रचलित नामकरण संस्कार एक विशिष्ट संस्कार है जो कि शिशु के जन्म के 10वें दिन अथवा उसके बाद किसी शुभ मुहूर्त में किया जाता है। अधिकतर ग्रह सूत्रों में 11वें दिन को भी इसके लिए अधिक उपयुक्त माना गया है। अतः उस दिन कुल पुरोहित बालक की जन्म राशि, जन्म नक्षत्र के आधार पर बालक का जो नामकरण करते हैं वह नाम ही आजीवन उसका परिचायक होता है। नामकरण संस्कार से जातक नवजात शिशु की आयु और तेज में वृद्धि होती है। ब्रजवासियों के साथ मिलकर श्री व्यास मिश्र जी ने 10 दिनों तक बड़े धूमधाम से श्रीहित महाप्रभु का जन्म उत्सव मनाया। तदंतर उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण संस्कार कराने के लिए ज्योतिष शास्त्र में प्रवीण बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया। यद्यपि श्री व्यास मिश्र जी स्वयं भी तत्कालीन एक प्रकांड ज्योतिर्विद थे, तथापि उन्होंने समागत ज्योतिषों से प्रार्थना की, आप हमारे पुत्र का नामकरण संस्कार करें और कोई भगवत संबंधी नाम रखें। श्री तारा रानी जी अपने नन्हे शिशु को गोद में लेकर के विराजमान हुई। श्री व्यास नंदन हंसुली, करुणा, कोंदनी, टोपी, जगुली आदि धारण किए हुए हैं। इस समय बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है। समस्त विद्वान तारा तनय की शोभा को देखकर मुग्ध हो रहे हैं। नामकरण संस्कार कराने के लिए आए हुए ज्योतिषी श्री व्यास नंदन के अद्भुत तेज को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने मंगल विधान करने के लिए मंगलाचरण किया एवं निर्धारित क्रम के अनुसार विधि विधान पूर्ण करके बालक की कुंडली बनाई तथा वे उसकी जन्म राशि अथवा जन्म नक्षत्र आदि पर गंभीरतया विचार करने लगे। विचार करते करते कुछ क्षण के लिए तो सभी विद्वान जन भगवत भाव में डूब गए। तत्पश्चात हृदय में हर्षित होकर व्यास मिश्र जी से बोले, हमने बड़ी गंभीरता पूर्वक बालक की जन्म कुंडली पर विचार किया। उसमें कुछ ऐसे ग्रह योग पड़े हुए हैं कि जिनसे ये ज्ञात होता है कि स्वयं परम पुरुष श्री हरि ही इस बालक के रूप में अवतरित हुए हैं। इसलिए इसके नाम एवं गुण अनंत अपार होंगे। ये बालक रूप में ही अनेक अद्भुत कार्य करेगा। अतः भगवत स्वरूप इस दिव्य बालक के दिव्य गुणों का वर्णन भला कौन कर सकता है।
अंत में उन ज्योतिषियों ने बालक के जन्म समय के शुभ योग की प्रशंसा करते हुए बड़ा शोध करके जन्म राशि नक्षत्र के अनुसार महाप्रेम प्रदायक 4 अक्षर का हरिवंश नाम रखा। क्योंकि ये श्री हरि की वंशी के अवतार हैं, इसलिए हरिवंश नाम हुआ। अपने पुत्र का मंगलमय हरिवंश नाम सुनकर तारा रानी एवं व्यास मिश्र जी बड़े आनंदित हुए। श्री व्यास मिश्र जी ने समस्त विद्वान ब्राह्मणों को भोजन पवाया, फिर उनका तिलक कर भेंट एवं वस्त्र देकर के सम्मान किया। अपने बालक से सब विप्र देवताओं को प्रणाम कराया तथा उन विप्र देवताओं ने बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा यश श्री कृष्ण के समान ही सारे जगत में व्याप्त हो और तुम इस जगत को धर्म प्रदान करने वाले बनो। जो पुरजन, गुरुजन या बंधुजन श्री व्यास नंदन के नामकरण संस्कार में सम्मिलित हुए थे, श्री व्यास मिश्र जी द्वारा सत्कारित होकर के वे सब भी आनंदित होते हुए विदा हुए। जो याचकों के समूह इकट्ठा हो गए थे, उधर हृदय श्री व्यास मिश्र जी ने सबको मनवांछित भेंट देकर सम्मान किया। श्री हरिवंश नाम की महिमा। हरिवंश नाम अति चारु है, सर्व सार आधार। जहां लो रस रसिकनी कहे, याही को विस्तार। श्री हरिवंश नाम अत्यंत सुंदर, सबका सार और सबका आधार है। जहाँ तक रसिकों ने रस का वर्णन किया है, वे सब इसी नाम का विस्तार है। निकुंज का संपूर्ण स्वरूप अर्थात नित्य विहार की संपूर्ण संपत्ति, हरि राधा वृंदा विपिन और सहचरी। वृंदा विपिन में सहचरियों के मध्य में विराजमान प्रिया प्रीतम, इसी चतुराक्षर ह रि वन श नाम में समाहित है। ह में हरि, र में राधा, व में वृंदावन और स अक्षर में सहचरी। ह अक्षर में हरि बसे, र में राधा नाम, व अक्षर वृंदा विपिन, स सहचरी अभिराम। ह हरि र श्री राधिका, व वृंदावन धाम, स सहचरी ललितादि सखी। ये चतुरक्षर नाम। हित हरिवंश नाम अक्षर चतुर जानो। जानेयो अर्थ, मानेयो भाग, फूल्यो गात है। विपिन विहार और शाम को आधार रस। संपुट है ताको सोई, ख्यात भात पात है। संपुट है ताको सोई, ख्यात पात पात है। हित के चारों स्वरूप प्रिया, प्रियतम, वृंदावन और सहचरी इसी नाम में प्रकट है। वे चारों जिस एक नाम में प्रकट है, वे हित नाम ही श्री हरिवंश नाम है। इसलिए राधा वल्लभीय सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याता श्री सेवक जी महाराज ने प्रेम मूल यह नाम ऐसा कहा है। वृंदावन रस रीति में एकमात्र हित का ही संपूर्ण वैभव देखकर श्री सेवक जी महाराज ने राधा वल्लभीय उपासकों के लिए
राधा वल्लभीय उपासकों के लिए श्री हरिवंश नाम के जप पर विशेष जोर दिया है। श्री हरिवंश नाम के प्रताप से ही श्री वृंदावन का प्रेम वैभव प्राप्त होता है, क्योंकि हरिवंश नाम में निकुंज का संपूर्ण प्रेम वैभव भरा हुआ है। श्री सेवक जी कहते हैं, श्री हरिवंश नाम संपूर्ण सुखों का सिंधु है और प्रेम रस का धाम अर्थात आश्रय है। जिस उपासक के हृदय में श्री हरिवंश नाम अपनी संपूर्ण महिमा के साथ विराजमान हो जाता है, उसी के हृदय में श्री हरिवंश के धर्म का प्रकाश मानना चाहिए। जिन उपासकों का सर्वस्व श्री हरिवंश नाम है, तो सुख संपत्ति दंपत्ति श्री श्यामा श्याम उन्हीं के हैं। जो नित्य श्री हरिवंश का सुंदर नाम कहते हैं, उनसे श्री राधिका श्याम नित्य प्रसन्न रहते हैं और उसको नित्य रूप से अपने समीप खींच लेते हैं। हरिवंश नाम के उच्चारण से सदैव सुबुद्धि की वृद्धि होती है। हरिवंश नाम की कृपा से हितधर्मियों का संग प्राप्त होता है। श्री हरिवंश नाम में संपूर्ण सिद्धियां भरी हुई हैं। ये नाम ही भव सागर को पार करने के लिए सुदृढ़ नौका के समान है। जो उपासक जन श्री हरिवंश नाम रटते हैं, वे स्थायी सुख प्राप्त करते हैं। महाराज की कृपा से आज हम वाणी को यही विश्राम देते हैं। उनकी कृपा से कल हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सभी वैष्णव जन को श्री हरिवंशी श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। श्री हित सजनी जू की जय हो। श्री हित हरिवंश चंद्र जू की जय हो। जय जय श्री हित हरिवंश।